हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लास 10 का रियल नंबर का ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट देखा था। जैसे कि मान के चलो मैं चाहता हूँ कि कोई भी नंबर को 2 के फॉर्म पे लिखूँ, है ना। तो हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी थी, जैसे कि मान के चलो 5 को ही मुझे अगर 2 के फॉर्म पे लिखना है तो हम लोग क्या करते थे, 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना, लिखते थे। हम लोग कोई भी नंबर को किसी भी नंबर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें ये जो है ना जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म पे रखना है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि मान के चलो अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड ये इसको हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये जो 2q है वो 2q क्या है, ये जो 2q है ना, ये मान के चलो जैसे कि कोई एक नंबर है 5 जैसे है ना, वैसे एक कोई डिवाइज़र है जिसको हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्यू कोसेंट आता है और इसमें रिमाइंडर क्या बनता है, 0। इसमें कोई रिमाइंडर बनता है 0। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को पहले वीडियो में देखा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ये जो r होता है ना, ये जो रिमाइंडर होता है, बेसिकली ये 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। और ये क्या करता है ना, ये जो तुम्हारा डिवाइज़र है ये हमेशा उससे क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, सही है। अब क्या है, अब ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिवाइज़र को 2 रखना है, ठीक है। अब इसी के जैसे इस 2 कोई भी नंबर को हमको इस फॉर्म पे रखना है, या तो 2q या तो 2q प्लस 1। 2q तब रखना है जब वो इवन इंटीजर हो, और ऑड इंटीजर हो तो हमें 2q प्लस 1 रखना है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इसी को, तो ये 2 से छोटा है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि r जो है 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 1 से छोटा है या उसके बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमें r की 2 वैल्यू मिलेगी, या तो r 0 होगा या तो r 1 होगा, है ना। या तो r 0 होगा या तो 1 होगा। अगर r 0 होता है, अगर r 0 होता है तो a क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0। और अगर r मेरा 1 होता है तो a क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू 2q, और इससे मुझे मिल जाएगा a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, है ना, ये चीज़। अब अगर इफ़ a इक्वल्स टू 2q, तो पक्की बात है a क्या रहेगा, ये q 2 के मल्टीपल में है, तो पक्की बात है ये इवन है, ये इवन इंटीजर है, क्योंकि इसके साथ और कुछ भी नहीं है। देन a इज़ इवन इंटीजर, है ना, इवन इंटीजर। और अगर a जो है वो 2q प्लस 1 बना, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि देखो 2q तुम्हारा इवन इंटीजर है, लेकिन इसमें प्लस 1 जो आ गया ये क्या इसको बना दिया, इसको ऑड इंटीजर बना दिया। देन a इज़ ऑड इंटीजर, है ना। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में बताना था, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें शो करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करता हूँ कि हमें इसको शो करना है इन द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है, तो हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का हेल्प लेना पड़ेगा। चलिए करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3, है ना। b हम लोग 3 लेंगे, क्यों 3 लेंगे, क्योंकि ये जो b है ना ये डिवाइज़र का काम कर रहा है, ठीक है, और ये a जो है वो डिविडेंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का हेल्प लेंगे, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, there exist integers q and r, okay, q and r such that क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की बात करते हैं तो a मेरा डिविडेंड है, b मेरा 3 मतलब डिवाइज़र 3 है, q क्वोशंट बनेगा और r रिमाइंडर बनेगा, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से हमें r का एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 3 से छोटा रहेगा, ठीक है, 3 से छोटा रहेगा। अच्छा, q कोई भी इंटीजर है, q कोई भी इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर है, q कोई भी इंटीजर है। अब क्या है, इस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि r जो है 0 से बराबर है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, और ये जो 3 है 3 से छोटा है। इट मीन्स हम लोग इसको ये तो कह सकते हैं ना कि 2 से छोटा या 2 से बराबर है। तो r की हमें 3 वैल्यू मिलेगी। r का हमें 3 वैल्यू क्या क्या मिलेगा, एक तो r का वैल्यू 0 मिल जाएगा, एक r का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, एक r का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस रिलेशन में r की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। जैसे कि अगर r की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 3q। देखो पहला हम लोगों ने शो कर दिया, दूसरा r इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो इक्वल्स टू यही रिलेशन अपने को चाहिए था, आ गया। देखो हम लोगों ने दूसरा भी बता दिया, अगर r की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2, है ना, ये चीज़। देखो हम लोगों ने थर्ड वन भी बता दिया। तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये टर्म देखो, ये जो दिया हुआ है स्क्वायर, है ना, इस स्क्वायर से हमें मतलब ये फॉर्म बना के दिखाना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो वो 2 होगा, तो यहाँ पे हमें 2 का हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब इस बार हमें डिविडेंड को 2 लेना होगा। कैसे, चलो आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग कैसे क्या करते हैं। देखो क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q, ओके। यहाँ क्या है ना, हम लोग एक कोई ऑड इंटीजर है, यहाँ पे हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ लेट x बी एनी ऑड इंटीजर, ठीक है। हम लोगों ने x को मान लिया कि भाई वो ऑड इंटीजर है। अब ध्यान से सुनो, इस फॉर्म पे हमें लाना है ना। अब 4 जो है वो 2 का क्या है, स्क्वायर है, तो हमें 2 के फॉर्म पे रखना होगा, ठीक है। तो अगर हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2m प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आपका जो m है ना वो कोई इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर समझ लो, ये कोई इंटीजर है, ठीक है, m। अब क्या है, ये नंबर को स्क्वायर की बात करी गई है, स्क्वायर की बात करी गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ना, ये x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4
और ये 4, यहाँ से दोनों तरफ से 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो एम स्क्वायर प्लस एम आएगा प्लस 1। देखो यहाँ पे एम भी कॉमन आ रहा है, बट हमें एम कॉमन लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये कुछ भी है, ये कोई भी इंटीजर हो, हम लोग इसको क्यू बोल देते हैं, है ना, क्यू बोल देते हैं। मान के चलो क्यू इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1 हम लोगों ने बोल दिया, तो ये किस फॉर्म पे आ गया, 4q प्लस 1। हमें यही शो करना था, ठीक है, हमें यही शो करना था। क्लियर है? थैंक यू। आगे हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, तो आज के लिए हम लोग इन क्वेश्चंस पे काम किए। आप इन क्वेश्चंस को देखो, समझो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।